आइए बच्चों, अब हम मौखिक साधन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि मौखिक साधन किसे कहते हैं। मौखिक साधन अर्थात बच्चों मुख से या अपने मुंह से बोली गई बातें, जिसमें आ जाता है लोकगीत, पोवाड़ा, कहानियाँ, दंत कथाएँ, मिथक, ये सब। जैसे बच्चों देखो, पुराने समय में आप लोग देखते थे महिलाएं जो होती थीं वो क्या करती थी, वो जब घर में कोई मंगल कार्य होता था उसमें गीत गाती थी, या जाता आप लोग गांव में देखे रहोगे, गेहूँ पीसते समय उस समय गीत गाती थी। तो ये सब मौखिक साधन के अंतर्गत आता है बच्चों। लोकगीत भी मौखिक साधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है, जिसके अंतर्गत लोगों द्वारा गीत गाए जाते हैं। आप लोग जानते रहोगे रामलीला में देखो गीत गाए जाते हैं बच्चों। उसी प्रकार पोवाड़ा भी आप लोगों को किताब में दिया है, एक पंक्ति हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह भी एक मौखिक साधन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। कहानियाँ, आप लोग बच्चों अपने दादी नानी बाबा नाना से पिछले समय के लोगों की या बीते हुए काल की कहानियाँ सुनते हो, या दादा परदादा के वर्णन सुनते हो। ये सब जो हैं एक मुख द्वारा दूसरे मुख तक पहुँचाई जाती है, इसे ही कहते हैं मौखिक साधन। दंत कथाएँ है ना, ये सब जो है आप लोगों को अपने दादी नानी से हम तक पहुंचाई जाती है, या फिर उनसे सुनते आते हो। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मुख द्वारा पहुंचाई जाने वाली इतिहास के प्रमाण कह सकते हो, या बीती काल की घटनाओं की जानकारी जो मिलती है उसे कहते हैं मौखिक साधन। इसी के अंतर्गत बच्चों आ जाता है तानाजी महाराज द्वारा या तानाजी का पोवाड़ा, शिवाजी पर रचा हुआ पोवाड़ा। यह एक सुप्रसिद्ध मौखिक साधन है। यह पोवाड़ा जो है तुलसीदास शाहिर जी ने लिखा है। बच्चों इस पोवाड़े में आप लोग देखोगे सिंहगढ़ की मुहिम का वर्णन किया गया है, तथा उसी प्रकार जो हमारे शिवाजी महाराज थे, शेलार मामा थे, तानाजी, वीर जीजा माताजी, इनके स्वभाव का सुंदर चित्रण किया गया है, या इनके स्वभाव को चित्रित किया गया है। आप लोग बच्चों आपकी किताब में यह पोवाड़ा दिया गया है, हम लोग एक बार इसको पढ़ेंगे, जो सिंहगढ़ की मुहिम का वर्णन उसमें दर्शाता है। देखो बच्चों, देख रहे हैं आप लोग। मामा बोलाए तो लागला 80 वर्षाचा म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी, माझ्या तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला, त्यांचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे पाहिले। ज्याने अंबारा, देखो बच्चों आप लोग पढ़ो, अंबारे खायला, बाठा बुजरा लाविला, किल्ला हाती नाही आला, त्यांचे झाड होईनी आंबे बांधले, काढू नको तानाजी सुभेदारा, सिंहगढ़ किल्लाची वार्ता। इस प्रकार यह पोवाड़ा बताया गया। बच्चों जो लेखन होता है, हमारा जो साधन है, आप लोग देख रहे हो इतिहास के जो हम लोगों ने साधन की जानकारी प्राप्त की है, इन साधनों के आधार पर या सहायता लेकर इतिहास का लेखन किया जाता है। इन आधार पर ही, इन स्रोतों के आधार पर भी इतिहास को लिखा जाता है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। और लिखने के बाद भी वह विषय वस्तु समाप्त नहीं होती, उसके बाद भी उस विषय से संबंधित जांच पड़ताल संशोधन अविरत व अखंड रूप से होता रहता है। बच्चों देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मौखिक स्रोत के बारे में क्या दिया। मौखिक स्रोत और लिखित दस्तावेज है, जिनमें ऐतिहासिक या दस्तावेजी जानकारी हो सकती है, जो व्यापक रूप से कई विषयों से शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाई जाती है। मौखिक स्रोत जो होता है, मौखिक स्रोत या आवाज़ के साथ सुनाए गए ज्ञान के संरक्षण ने अनुमति दी है कि कई कहानियाँ और मूल्यवान जानकारी वर्षों तक चलेगी। यह एक मुख से दूसरे मुख तक चलती है। इस प्रकार से ये जो मौखिक साधन है हमारे लिए 3 प्रकार से उपयोगी है ना।
कई प्रकार के मौखिक स्रोत हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा पत्र और मौखिक परंपराएं हैं जो बदले में कहावत, गीत, कहानियाँ, किंवदंतियों, मिथकों और जीवन की कहानियों में विभाजित हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। देख रहे हो आप लोग, प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, प्रमाण जो है प्रत्यक्ष गवाही, आमने सामने की गवाही का प्रकार है जिसमें एक व्यक्ति अपने दृश्य या अवलोकन की जानकारी प्रसारित करता है। यह पहला प्रकार है बच्चों। दूसरा प्रकार इसी प्रकार से आप लोग देखोगे, जो एक प्रत्यक्ष प्रकार जो है वो जो होता है ना, आत्मकथा में आगे चल के बदल सकता है। कैमरे या रिकॉर्डर के माध्यम से यह कथन बाद में हस्तांतरित किया जाता है। यह एक श्रव्य स्रोत है। दूसरा देखो बच्चों, अप्रत्यक्ष प्रशंसा पत्र। अप्रत्यक्ष गवाही एक व्यक्ति जो दूसरे से सुनी गई होती है उसे एक दूसरे को सुनाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। तीसरा दिया है मौखिक परंपरा। इतिहास की पढ़ाई के लिए मौखिक परंपराएं सबसे कीमती स्रोतों में से एक है। इनकी बदौलत कई दशकों या और यहाँ तक कि शताब्दियों तक सूचना प्रसारण की श्रृंखला चलती है। मौखिक परंपराएं जो कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, मिथक है, गीत है, इनमें इनका समावेश होता है। इस प्रकार बच्चों हमने आज इस वीडियो में मौखिक स्रोत की जानकारी प्राप्त की। आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा।